अरावली विवाद पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। पर्यावरण को लेकर माइनिंग लीज पर रोक। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने की फैसले की सराहना। नारनौल में भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार कैंटर ने कार को मारी टक्कर। हादसे में 3 की मौत। कैंटर चालक मौके से फरार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पालेव। आप सभी का खास खबर में स्वागत है। हरियाणा में शुक्रवार सुबह घना कोहरा छाया हुआ है। कई जगहों पर विजिबिलिटी 0 बनी हुई है। मौसम विभाग ने राज्य में 26 से 30 दिसंबर तक आपको बताते चले कि शीतलहर चलने की संभावना जताई है। प्रदेश में इन दिनों सूखी ठंड का असर भी देखा जा रहा। पूरे प्रदेश में ठंड का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बीते 3-4 दिनों से राज्य के कई हिस्सों में घनी धुंध की वजह से जनजीवन प्रभावित हो रहा। आने वाले दिनों में तापमान नीचे गिरने के आसार हैं। सबसे ठंडा सोनीपत है और सोनीपत की रात सबसे ठंडी रही है। यहां पर न्यूनतम तापमान 4.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं दिन के समय पलवल में सबसे अधिक तापमान 24 डिग्री दर्ज किया गया। साथ ही मौसम विभाग के मुताबिक दिन के समय धूप खिलने का भी अनुमान लगाया गया है। और साथ ही आपको बताते चले कि उत्तरी हरियाणा में कुछ जिलों में कोहरा पड़ने का अनुमान भी है। किसानों को इस धुंध और सर्द मौसम से काफी ज्यादा फायदा हो रहा है और किसानों को इन दिनों काफी राहत भी मिल रही है। अगर सरसों की फसल की बात करें तो सरसों की अच्छी पैदावार के लिए मौसम वरदान माना जा रहा है और वहीं दूसरी ओर वाहन चालकों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा। घनी धुंध के चलते विजिबिलिटी प्रभावित हो रही है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता चरखी दादरी से उमेश जुड़ चुके हैं। उमेश, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर देखा जाए तो हरियाणा में अभी विजिबिलिटी जो है वो 0 दर्ज की गई है और ये भी अनुमान लगाया जा रहा कि साल के अंत में बहुत ज्यादा ठंड पड़ने वाली है और जैसे 2026 की स्टार्टिंग होगी वैसे ही मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। बारिश का भी अनुमान है। उमेश, जैसा मैं बताना चाहूंगा, कादरी सहित पूरे प्रदेश के काफी जिले ऐसे हैं जहाँ पे विजिबिलिटी काफी जो है कम दर्ज की गई है, जिसके कारण जो है वाहन चालकों को और आमजन को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है और आगामी दिनों में और भी ज्यादा ठंड जो है होने की संभावना जताई जा रही है, जिसको लेकर आम जनजीवन पे काफी असर देखने को मिला। उससे जो है आमजन जो है जैसे कि अभी देखने में आ रहा है कि वाहन चालक है उनको काफी परेशानी हो रही है, रोड पे चल रहे हैं, उनको जो है कोहरे की वजह से जो है ना दुर्घटनाएं होने की संभावनाएं बनी रहती है। इसके अलावा जो आमजन है वो काफी अपने जो है यानी कि परेशानी में है। तो इसको लेकर के प्रशासन को भी ऐतिहासिक कदम उठाने होंगे और जो है लोगों को जागरूक करना होगा, क्योंकि ज्यादा ठंड पड़ने की वजह से अनेक प्रकार की बीमारियां भी हो जाती है, जिसके कारण जो है काफी जनजीवन प्रभावित होता है। तो उसको लेकर आगामी दिनों में जो मौसम विभाग की तरफ से जो है ज्यादा ठंड पड़ने की संभावना जताई जा रही है, तो आमजन इसको लेकर भी जागरूक है। साथ में कौशिक खान भी जुड़े हुए हैं, बने रही हमारे साथ। उमेश, कौशिक, आपसे मेरा सवाल ये है कि लगातार जो ठंड है वो बढ़ती जा रही है और ऐसे में अलर्ट जो है वो जारी किया गया है, तो क्या नजारा अभी आपको दिखाई दे रहा? अंकिता, यमुनानगर की अगर हम बात करें, लगातार जैसे ठंड बढ़ रही है, इसमें मौसम विभाग ने भी जो है चेतावनी जारी की हुई है कि अगले 2 या 3 दिनों में जो है बादल छाए रहेंगे और बरसात भी हो सकती है। और आज भी अगर हम यमुनानगर की बात करें तो आसमान में पूरी तरह से बादल छाए हुए हैं और बारिश की संभावना बनी हुई है। और बारिश अगर होती है तो इसका फसलों पर तो कोई बड़ा असर पड़ता हुआ नहीं दिखाई देगा, पर ठंड में लगातार इजाफा होने की संभावना है। यमुनानगर की अगर हम बात करें, यमुनानगर जैसे हिमाचल व उत्तरांचल से सटा हुआ जिला है, हिमाचल व उत्तरांचल के कई हिस्सों में पिछले 2 दिन से जो है लगातार बर्फबारी हो रही है और बर्फबारी का असर सीधा जो है मैदानी इलाकों पे पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यमुनानगर में जो है हाथ कपाटे लेवली ठंड लगातार बनी हुई है। जी बिल्कुल, बने रहिए हमारे साथ। कौशिक खान, हमारे साथ में उमेश भी लगातार जुड़े हुए हैं। उमेश, मेरा सवाल आपसे, लगातार जो तापमान है वो गिरता हुआ नजर आ रहा है और कई इलाकों में कोहरे की स्थिति भी लगातार जारी है, तो ऐसे में बारिश का उम्मीद जो है वो भी जताई जा रही है, तो ऐसे में अगर किसानों की बात करें तो कितना सामना करना पड़ सकता है ऐसे मौसम में किसानों को?
देखिए अंकिता, अगर बारिश की संभावना जताई जाए उसके मुताबिक अगर बारिश होती है तो किसानों के लिए जो है लाभदायक मानी जाएगी, क्योंकि गेहूं की फसल के लिए और सरसों में जो है सिंचाई का समय है, तो इसको लेकर के जो है अगर बारिश होती है तो कुछ जो है किसानों को लाभ मिल सकता है। इसके अलावा क्योंकि ठंड का मौसम होता है, यानी कि फसल के लिए बहुत पर्याप्त होता है। ज्यादा ठंड पड़ेगी उतना ही जो है जब फसल अच्छी बनेगी, तो उसको लेकर के किसानों के लिए तो एक अच्छी खबर है। और उसके अलावा अगर ज्यादा बारिश होती है तो ठंड का जो है सामना में लोगों को ज्यादा करना पड़ेगा और आम जनजीवन पे काफी असर देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, हमारे साथ बने रहिएगा। विजेंद्र भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं गुरुग्राम से। तो विजेंद्र, मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर देखा जाए तो लगातार जो धुंध है वो देखने को मिल रही है, ऐसे में कोहरे में ड्राइविंग को लेकर प्रशासन की क्या एडवाइजरी जारी की है और सड़कों पर क्या नजारा देखने को मिल रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रैफिक की समस्या वहां पर देखने को मिलती है और ऐसे में विजिबिलिटी भी बहुत ज्यादा कम है। अंकिता देखिए, मौसम कल जिस तरह से तापमान में थोड़ा गर्मी थी, क्योंकि कल सूरज काफी तेजी से निकल रहा था और ऐसे में जो तापमान है थोड़ा बढ़ा हुआ था, लेकिन आज मौसम में थोड़ी तब्दीली देखने को मिल रही है, क्योंकि आज तापमान 8 डिग्री सेल्सियस से 19 डिग्री सेल्सियस रह सकता है और सूरज हल्का, आप देख सकते हैं हल्की धूप निकली हुई है और बूंदाबांदी की भी बात सामने आ रही है। तो ऐसे में मौसम में तब्दीली तो हुई है और सर्दी का भी लगातार जो कहर है वो चल रहा है। और ऐसे में गुरुग्राम की बात करें तो सुबह के वक्त अंकिता काफी कोहरा रहता है और ऐसे में जो वाहन है वो काफी धीमी गति से चलते हैं और इसी को लेकर एडवाइजरी भी जिला प्रशासन ट्रैफिक पुलिस द्वारा जारी की गई है कि वाहनों को धीमी गति में चलाएं, डिपर का इस्तेमाल करें और उसी को लेकर जो रिफ्लेक्टर टेप भी जगह जगह लगाई जा रही है, वाहनों पर लगाई जा रही है, जहां पर दुर्घटना वाले, जहां पर संभावित ऐसे क्षेत्र है वहां पर भी रिफ्लेक्टर लगाए जा रहे हैं और लोगों को जागरूक किया जा रहा है। लेकिन लगातार जिस तरह से गुरुग्राम की बात करें तो सर्दी के साथ साथ कोहरे के साथ साथ प्रदूषण की भी मार लोगों को झेलनी पड़ रही है और लगातार इसी तरह से एनसीआर में प्रदूषण बना रहता है। सर्दी में नमी के कारण प्रदूषण की जो मात्रा है वो बढ़ी रहती है और ऐसे में प्रदूषण की मार भी अंकिता लोगों को झेलनी पड़ रही है। हालांकि आज मौसम थोड़ा और ठंडा रहने वाला है, क्योंकि सूरज की जो तपन है वो आज देखने को नहीं मिल रही है और सूरज भी आज धीमी गति से, आज सूरज की जो धूप है वो देखने को मिल रही है। तो अंकिता लोगों को तीन तरफ की मार झेलनी पड़ रही है, सर्दी की मार और ऐसे में कोहरे की और साथ ही साथ जो प्रदूषण है गुरुग्राम में वो भी अपनी चरम सीमा पर है। ऐसे में काफी सावधानी बरतने की जरूरत है और ऐसे में जो प्रदूषण की मार के चलते लोगों के स्वास्थ्य है उस पर भी बुरा असर पड़ रहा है। खांसी जुकाम आंखों में जलन जैसी जो मरीज है वो सरकारी अस्पताल में अंकिता पहुंच रहे हैं। तो सर्दी की जो मार है वो लगातार देखने को मिल रही है अंकिता। जी, जैसे विजेंद्र आपने बताया कि लगातार जो पॉल्यूशन है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में तमाम तरह की समस्याएं आमजन में देखने को मिल रही हैं। तो विजेंद्र, मेरा सवाल आपसे ये है कि देखा जाए तो अस्पतालों में क्या स्थिति बनी हुई है, क्या समस्याएं लेकर पहुंच रहे हैं और कितनी उन्हें इलाज मिल पा रहा है? विजेंद्र। अंकिता देखिए, अस्पतालों में जो मरीज पहुंच रहे हैं, हालांकि गुरुग्राम में 2 अस्पताल हुआ करते थे। एक अस्पताल 2017 में जिसको कंडम घोषित करके उसको तोड़ दिया गया था, लेकिन आज तक उसकी डिमांड भी लगातार विपक्ष करते आ रहा है। गुरुग्राम की जनता की मांग है कि जल्द से जल्द उस हॉस्पिटल को बनाया जाए, क्योंकि गुरुग्राम की जो आबादी है वो जिस तरह से बढ़ी है, क्योंकि डेवलपमेंट यहाँ पर लगातार देखने को मिलती है और प्रवासी लोग भी यहाँ पर अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए बहुत ज्यादा दूसरे स्टेटों से यहाँ गुरुग्राम पहुंचते हैं। तो ऐसे में गुरुग्राम जहाँ अपनी एक पहचान रखता है विश्व के मानचित्र पर, लेकिन अंकिता यहाँ भी काफी समस्याएं विद्यमान है, काफी ऐसी समस्या है जिसका सामना लोगों को करना पड़ रहा है। क्योंकि यहाँ भी स्वास्थ्य सेवा की बात करें तो मात्र एक अस्पताल ही है, बाकी जो छोटे छोटे चिकित्सालय जरूर खुले हैं, लेकिन जो गुरुग्राम का सेक्टर 10 का मात्र अस्पताल है उस पर काफी दबाव रहता है मरीजों का। और ऐसे में वहां भी लंबी लंबी कतारें लाइनें लगती है, टोकन बचते हैं, जिसके बाद लगभग अगर बात करें डॉक्टर अगर 10 से 15 मिनट तक मरीज को लगाता है या 5 मिनट लगाता है तो लगभग दिन में
100 से 150 ही मरीज देख पाता, लेकिन यहाँ पर उससे भी अधिक ज्यादा मरीज है वो यहाँ पर पहुंचते हैं। तो ये भी एक समस्या है अंकिता, जब तक दूसरा अस्पताल नहीं बन पाएगा। हालांकि चुनाव के दौरान ऐसी बात कही गई थी, जब जो भाजपा के नेता थे बादशाहपुर विधानसभा से रामवरदीप सिंह जो जीते और अब हाल ही में कैबिनेट मंत्री है, उन्होंने भी कहा था कि 4 अस्पताल की गुरुग्राम को जरूरत है। लेकिन अंकिता, अभी तक गुरुग्राम की जनता को मात्र जो 2017 में कंडम घोषित करके जिस अस्पताल को तोड़ा गया था, वो आज तक जनता के सुपुर्द नहीं हुआ। हालांकि ये बात जरूर कही जा रही है कि जल्दी बनकर तैयार होगा, लेकिन अभी तक वो अस्पताल तैयार नहीं हुआ, जिससे भी लोगों को और भी असुविधा का सामना करना पड़ा है अंकिता। जी बिल्कुल, विजेंद्र कुमार बने रहिए हमारे साथ। कौशिक खान, मेरा सवाल आपसे, अगर देखा जाए तो मैं आपके पीछे का नजारा देख पा रही हूं, जहां पर विजिबिलिटी काफी ज्यादा कम दिखाई दे रही है और साथ ही लोगों के वाहन भी नजर नहीं आ रहे हैं। कौशिक खान, तो क्या सड़कों की हालत है और क्या ट्रैफिक एडवाइजरी अभी तक जारी की गई है? कौशिक खान। डूबते हुए है, कोई भी बिना काम से बाहर निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि ठंड जो है काफी है। और स्वास्थ्य विभाग ने भी जो है लोगों को चेतावनी जारी की हुई है कि ठंड ज्यादा है और इससे बचने के लिए कोई जरूरी काम हो तो घरों से बाहर निकले, अन्यथा घर से बाहर ना जाए, क्योंकि ठंड के कारण जो है इस समय जो है बुजुर्ग व बच्चे जो है पूरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। अगर हम अस्पतालों की बात करें, अस्पतालों में भी जो है बच्चे व बुजुर्गों में जो है सर्दी, खांसी, निमोनिया, सांस में दमा के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। इसका यही एक बड़ा कारण है कि लोग ठंड के कारण जो है घरों के अंदर दुबके हुए हैं, जो बाहर नहीं निकल रहे हैं। और विजिबिलिटी कम होने के कारण भी जो है लगातार हादसे हो रहे हैं। कहीं ना कहीं लोगों के अंदर इस बात का भी डर बना हुआ है, क्योंकि हरियाणा में कई जगह बड़े बड़े हादसे जो है धुंध के कारण और विजिबिलिटी कम होने के कारण हुए हैं, जिनमें कई लोगों की जानें भी जा चुकी हैं। ये इसके कारण ही जो है विजिबिलिटी कम होने के कारण ही है, सड़कों पर जो है लोग कम चलते फिरते दिखाई दे रहे हैं। और सबसे बड़ा कारण ठंड है। ठंड की वजह से जो है लगातार बीमारियां फैल रही हैं। अस्पतालों में जो है मरीजों के तांते लगे हुए हैं। ओपीडी की अगर हम बात करें तो डॉक्टर्स का कहना है कि 70 से 80% जो ओपीडी में मरीज आ रहे हैं वह सर्दी से पीड़ित मरीज हैं, जो सर्दी, खांसी, सांस, दमा जैसी बीमारियों से प्रभावित है। इसलिए जो है विजिबिलिटी कम है और लोगों का बाहर निकलना और सड़कों पर आवागमन बहुत कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी कौशिक बने रहिए हमारे साथ। उमेश साहब, आपका पीछे का नजारा मैं देख पा रही हूँ जहां पर आप मौजूद हैं, तो इस दौरान अगर देखा जाए तो फसलों में पाले को लेकर किसानों में काफी ज्यादा चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि देखा जाए तो वहां पर कीट या फिर फंगस जैसी बीमारियां जो हैं वो नजर आ रही हैं। तो ऐसे में किसानों की क्या स्थिति बनी हुई है उमेश? किसानों के जो फसलें हैं, चाहे वो गेहूं है, सरसों है, अभी तक जो किसी प्रकार का नुकसान देखने को नहीं मिल रहा है। और किसानों को यही मानना है कि अगर ठंड ज्यादा बढ़ती है तो गेहूं की फसल के लिए तो काफी जो लाभदायक होगी। उसके साथ साथ में सरसों की फसल में जो है कई तरह की बीमारियां होने की संभावना रहती है, जिसको लेकर के जो है कृषि विभाग के द्वारा भी जो है एक अलर्ट जारी किया गया कि किसान अपनी फसलों में पर्याप्त समय में जो है सिंचाई करे और फसलों का जो है ठंड के मौसम में विशेष ध्यान रखें, ज्यादा पानी इकट्ठा न होने दे। और इसको लेकर के किसानों को जो है जागरूक करने के लिए टीम भी समय समय पर जागरूकता शिविर भी लगाए जा रहे हैं। और किसानों से यही अपील की जा रही है कि ठंड से बचाने के लिए अपनी फसलों में उचित जो सिंचाई करें और ज्यादा पानी इकट्ठा न होने दें। जी उमेश, ये तो रही फसलों की बात, लेकिन किसान कैसे बच रहे हैं इस ठंड से? देखिए, ज्यादा ठंड जो है अभी देखने में आ रही है और आगामी दिनों में और भी ज्यादा ठंड होगी, तो इससे किसानों के लिए तो काफी जो है नुकसानदायक है। क्योंकि अभी किसान जो है अपनी फसलों के सिंचाई के लिए जो है खेतों में पहुंच रहे सुबह के और शाम के टाइम पे ज्यादा ठंड होने की वजह से किसानों को काफी दिक्कत होती है। और जो है वो जो है अपना बचाव खुद रखे और यानी कि ठंड से बचने के लिए उचित मात्रा में गर्म कपड़े पहने और गर्म जो है पदार्थ का सेवन करे, ताकि ठंड से बचाव किया जा सके। क्योंकि ठंड अगर ज्यादा बढ़ेगी तो बीमारियां फैलने की ज्यादा संभावना रहती है। और इसलिए किसानों के लिए ये जो है मौसम काफी जो है यानी कि कठिनाई भरा है। जी बिल्कुल उमेश, बने रहिए। विजेंद्र कुमार, मेरा सवाल आपसे, अगर देखा जाए तो लगातार ठंड बढ़ रही है और ऐसे में अगर रैन बसेरों की स्थिति की बात करें तो रैन बसेरों के क्या हालात अभी धरातल पर नजर आ रहे हैं? विजेंद्र। अंकिता, सबसे बड़ी बात है कि रैन बसेरों का हमने जायजा लिया था। गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम
काफी बड़ा शहर है, लेकिन मात्र यहाँ पर 10 रैन बसेरे बनाए गए, जिसमें 4 रैन बसेरे ऐसे हैं जो कि जब सर्दी की दस्तक होती है तो परमानेंट उनका इस्तेमाल किया जाता है। वहां पर कैपेसिटी 50 या 60 की उन 4 जो सबसे स्थायी सेंटर बनाए गए हैं वहां पर है। और अन्यथा और जो कि शेड बनाए गए हैं, उन शेडों में ज्यादा इतनी खास सुविधा नहीं है। हालांकि उनको शाम को 5-6 बजे खोल दिया जाता है। जो बेघर लोग हैं या बेसहारा लोग हैं, ऐसी सर्दी में किसी की जान ना जाए, किसी को नुकसान ना हो, इसको लेकर पूरी तरह से प्लानिंग हर साल बनाई जाती है। और ये जिम्मा नगर निगम को दिया गया है, जो कि सीपीओ प्रोजेक्ट ऑफिसर नोडल अधिकारी यहाँ पर महेंद्र सिंह है, उनको इसका जिम्मा दिया गया है, वही इसकी देखरेख करते हैं। लेकिन जिस तरह से आबादी बढ़ी है और ज्यादा जो है सेंटर बनाने की जरूरत है, शेल्टर बनाने की जरूरत है, क्योंकि काफी ऐसे लोग हैं जिनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो किराए पर या रेंट पर रह सके। वो कहीं ना कहीं खुले आसमान के नीचे, पटरियों पर या दुकानों के नीचे या आसपास इधर उधर सोने को मजबूर हो जाते हैं। लेकिन हालांकि जागरूक भी किया जाता है सामाजिक संस्थाओं द्वारा, नगर निगम द्वारा, लेकिन शेल्टरों की जो संख्या है उसको बढ़ाने की अंकिता बेहद ज्यादा जरूरत है, क्योंकि सर्दी की मार है और लगातार शाम के वक्त जो पारा है वो काफी लुढ़क जाता है। 5 या 5-6 बजे के बाद काफी ठंड हो जाती है और कोहरा भी रहता है। ऐसे में काफी कप कपाने वाली सर्दी शुरू हो जाती है, जो कि सुबह 4 या 5 बजे तक उसका कहर चलता है। ऐसे में जरूरत है कि और भी ज्यादा जो है टेम्परेरी जो शेल्टर बनाए जाए, जिससे कि लोगों को सुविधा मिल सके। लेकिन मात्र फिलहाल 10 शेल्टर बनाए गए हैं, जिसमें लोग वहां पर रुक सकते हैं रात को, जहां पर मात्र टॉयलेट और पानी का इंतजाम किया गया। खाने की भी बात कही जा रही थी कि जो CSR के तहत इन लोगों को खाना भी दिया जाएगा। ऐसे में देखना होगा कि और ज्यादा कितनी बेहतर सुविधा कब तक मिल पाएगी। इनकी तरह से सर्दी अपनी चरम सीमा पर है। जी कौशिक खान, मेरा सवाल आपसे, अगर देखा जाए तो बच्चों जो हैं वो सुबह उठकर स्कूल जाते हैं और ऐसे में क्या एडवाइजरी जो है वो अभी तक जारी की गई है? क्योंकि देखा जाए तो विजिबिलिटी बहुत कम है और इस समय बसों को लेकर क्या एडवाइजरी जारी हुई है और स्कूल जो है वो कब तक खुले रहने वाले हैं? क्योंकि 1 से 16 तारीख तक तो छुट्टी कर दी गई है, लेकिन अभी तो ठंड अभी 5 दिन है और ऐसे में क्या बचाव किए जा रहे हैं? की बात करें तो ठंड बहुत ज्यादा है, कड़ाके की ठंड पड़ी हुई है और छोटे बच्चों का सुबह सुबह उठाना और उनको तैयार करना, ये एक बहुत बड़ी अपने आप में अभिभावकों के लिए बड़ी समस्या बनी हुई है। क्योंकि अधिकतर बच्चे जो है सुबह उठ रहे हैं और उनको जब तैयार करते हैं तो बच्चे जो है ठंड से ग्रसित हो रहे हैं और ऐसे अभिभावक जो है बच्चों को लेकर अस्पतालों का रुख भी कर रहे हैं और वहां पर जांच करने के बाद यही सामने आता है कि बच्चे को ठंड लगी हुई है और ठंड के कारण बच्चा बीमार है। जैसे हरियाणा सरकार ने जो है निर्देश जारी किए हैं कि 1 से लेकर 16 तारीख तक जो है जनवरी तक जो है स्कूल बंद रहेंगे, पर जरूरत अभिभावकों का कहना है कि जरूरत जो है फिलहाल स्कूलों में छुट्टियां करने की जरूरत थी, क्योंकि ठंड का असर इस समय ज्यादा बना हुआ है, क्योंकि मौसम भी लगातार जो है बदल रहा है और लगातार तापमान में गिरावट आ रही है, जिसको लेकर बड़ी समस्या बनी हुई है। अगर हम बच्चों के स्कूल जाने के परिवहन की बात करें तो विजिबिलिटी बहुत कम है, धुंध छाई रहती है सुबह के समय और लगातार जो हादसे हो रहे हैं वो भी अभिभावकों के लिए कहीं ना कहीं चिंता का विषय बने हुए हैं, क्योंकि अक्सर देखा गया है सड़कों पर आए दिन हादसे हो रहे हैं, वाहन आपस में टकरा रहे हैं और यात्री घायल हो रहे हैं। अभिभावकों की यह बड़ी चिंता है कि विजिबिलिटी कम होने के कारण कहीं स्कूल बस के साथ इस तरह का कोई हादसा न हो जाए और कोई अप्रिय घटना न हो जाए। इसको लेकर अभिभावक पूरी तरह से चिंतित है और अभिभावकों का कहना है कि छुट्टियां जो है सरकार ने 1 से 15 तक जो छुट्टियां की है, यह छुट्टियां 25 से लेकर 10 जनवरी तक की जानी चाहिए थी, क्योंकि पीक सीजन जो ठंड का है वो इस समय पीक सीजन है और छुट्टियां 1 तारीख से है। इसलिए अभिभावकों की लगातार यही मांग रही है कि छुट्टियां जो है 25 से शुरू की जाती। जी बिल्कुल। उमेश दत्त साहब, मेरा सवाल आपसे, अगर देखा जाए तो वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है चरखी दादरी में? क्योंकि लगातार तमाम तरह की समस्या लेकर अस्पताल लोग पहुंच रहे हैं, तो चरखी दादरी की क्या समस्या भी बनी हुई है बीमारियों को लेकर? देखिए अंकिता, चरखी दादरी जिले की अगर बात की है, चरखी दादरी में स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो है यानी कि
लोगों को यही सलाह दी जा रही है कि जो है अपना बचाव रखें। इसके साथ साथ में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को भी निर्देश दिए गए कि स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पे समुचित व्यवस्था की जाए। लेकिन इसके विपरीत जो है चरखी दादरी जिले में जो स्वास्थ्य सेवाओं की काफी कमी नजर आ रही है, क्योंकि लगातार देखने में आता कि मरीज जो हॉस्पिटल में पहुंच रहे लेकिन समय पर इलाज न हो पाना, डॉक्टर की कमी और काफी जो है यानी कि दवाइयों की भी काफी कमी देखने को मिल रही है और स्वास्थ्य सेवाओं की अभी काफी कमी है। तो लगातार जो है ठंड का मौसम बढ़ रहा है, इसके साथ साथ में मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है, ओपीडी की संख्या भी लगातार बढ़ रही है, जिसके कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का यही कहना है कि सुबह जाकर के जो अपनी डॉक्टर को चेक कराने के लिए जाते हैं, लेकिन समय पर डॉक्टर न मिलने के कारण जो काफी दिक्कत का सामना लोगों को करना पड़ा है। लोग जो है इलाज के लिए स्वास्थ्य केंद्रों में जा रहे हैं। चरखी दादरी सिविल अस्पताल की अगर बात की जाए तो वहाँ भी डॉक्टरों की अभी काफी कमी है और जो है कुछ कई मशीनें ऐसी हैं जहाँ पे जो है उनके चलाने के लिए जो है वो नहीं है, ऑपरेटर नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को जो बाहर अपना टेस्ट कराना पड़ रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है और अगर सर्दी का मौसम ज्यादा और होता है तो ये जो समस्या लोगों के लिए और ज्यादा बनी रहेगी और इसको लेकर के काफी जो दिक्कत का सामना लोगों को करना पड़ेगा। इसके साथ साथ में चरखी दादरी डीसी मनीष नागपाल की तरफ से भी निर्देश यही दिए गए थे कि सभी जो विभाग है आपसी तालमेल मिला करके ठंड के मौसम से बचाने के लिए लोगों को उचित व्यवस्था करे, चाहे वो रैन बसेरों की बात हो। तो भी चरखी दादरी शहर में भी 2 रैन बसेरे बनाए गए जहाँ पे जो है एसडीएम लगातार जो निरीक्षण के लिए गए थे, लेकिन वहाँ पे भी काफी जो कमियां अभी नजर आ रही है, क्योंकि ठंड से बचाने के लिए उचित व्यवस्था होना बहुत बड़ी बात है ताकि लोगों को यानी किसी प्रकार की ठंड से बचाया जा सके। तो अभी जो है रैन बसेरे की जो संख्या उसको बढ़ाया जाना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ में सामाजिक संगठन के लोग आगे आकर के लोगों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं, चाहे वो कंबल वितरण की बात हो, चाहे वो उनको कुछ खाने पीने की वस्तु वितरित करने की बात हो। सामाजिक संगठन काफी आगे लोगों की मदद कर रहे हैं ताकि ठंड से लोगों को बचाया जा सके। जी विजेंद्र, मेरा सवाल आपसे, जैसे कि आपने पॉल्यूशन पर बात की थी अभी, तो ऐसे में अभी देखा जाए तो क्या स्थिति बनी हुई है, पॉल्यूशन के एक्यूआई लेवल कितना है और साथ ही प्रदूषण कम करने के लिए क्या ठोस कदम अभी तक उठाए गए हैं? अंकिता देखिए, अंकिता पॉल्यूशन को लेकर जिला प्रशासन हर साल जब सर्दी की दस्तक होती है तो पॉल्यूशन की जो मार है वो लोगों को झेलनी पड़ती है और कहीं ना कहीं जो पॉल्यूशन का स्तर है वो खतरनाक स्तर पर पहुंच जाता है। और ऐसे में आपको बता दें कि कुछ सड़कों पर जहां पर जिला प्रशासन द्वारा, नगर निगम द्वारा या जीएमडीए द्वारा वहां पर पानी का छिड़काव जरूर कराया जा रहा है टैंकों से जहां पर ज्यादा डस्ट उड़ती है। लेकिन अंकिता सबसे बड़ी बात है कि जो पोल्यूशन है गुरुग्राम का, उसका कई ऐसे बड़े कारण हैं जिससे कि गुरुग्राम में पोल्यूशन, एक तो अंकिता वाहनों का दबाव, जनसंख्या की बात करें तो जिस तरह से जनसंख्या बढ़ी है तो वाहनों का दबाव भी गुरुग्राम में रहता है। साथ ही सड़कों से समय पर मिट्टी नहीं उठाई जाती, सड़कों पर मिट्टी पड़ी रहती है जिसके चलते जब वाहन वहां से गुजरता है तो कहीं ना कहीं वो डस्ट उड़ती है और जो पेड़ों पर धूल जमा है, जब हवा चलती है तो कहीं ना कहीं वही धूल वातावरण में घुल जाती है, वायु में घुल जाती है और ज्यादा पोल्यूशन को बढ़ा देती है। लेकिन इस ओर जिला प्रशासन का ध्यान नहीं दिया जा रहा। अगर आप देखेंगे पेड़ों पर, जो सड़क किनारे पेड़ लगे हैं वहां पर उनकी अगर धुलाई हो जाए, वहां पर एक तरह से अभी तक बरसात नहीं आई है, जब से सर्दी शुरू हुई है बरसात नहीं है। अगर एक बार बरसात आ जाए तो कहीं ना कहीं जो पोल्यूशन है, जो पेड़ है वो भी धुल जाए और पोल्यूशन का जो स्तर है वो कम होगा। लेकिन अभी तक अंकिता पोल्यूशन से निजात नहीं मिल पा रही है क्योंकि बड़े समस्या है। अवैध निर्माण या कई तरह से जो निर्माण कार्य किए जाते हैं वहां पर अनियमितता बढ़ती जाती है और जिसके चलते पोल्यूशन की जो मार है वो लगातार साइबर सिटी को झेलनी पड़ती है। जो पेड़ों की संख्या थी गुरुग्राम में विकास के नाम पर या डेवलपमेंट के नाम पर जो पेड़ों की संख्या थी वो लगातार घटती जा रही है, क्योंकि एक पेड़ को बड़ा होने में कम से कम 5 से 7 साल लगते हैं। लेकिन मात्र गुरुग्राम में जो सड़कें बनाई जा रही है, रोड चौड़े किए जा रहे हैं, 6 लेन या 8 लेन की जो सड़कें निकाली जा रही है, वहां से जो पेड़ों की कटाई हो रही है तो कहीं ना कहीं इसमें पेड़ अंकिता नहीं लग पाते। और ऐसे में यही कारण है कि जो पोल्यूशन की मात्रा है वो लगातार गुरुग्राम में बढ़ती जा रही है और हर सर्दी में इसका जो गंज है वो झेलना पड़ता है लोगों को। हालांकि बड़ी बड़ी बातें होती हैं, बड़ी बड़ी बैठकें होती हैं, सामाजिक संस्थाएं भी इसका विरोध करती है, लेकिन जो धरातल पे जो नजर आना चाहिए अंकिता वो नजर नहीं आता। और गुरुग्राम
कहीं ना कहीं समस्याओं का अंकिता गढ़ बना हुआ है। जी अंकिता। जी कौशिक खान, मेरा सवाल आपसे अगर देखा जाए तो लगातार जैसे कि आपने अभी प्रदूषण की बात भी की है, गुरुग्राम से जो हमारे साथ जुड़े हुए थे संवाददाता जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी कहा कि बारिश हो जाएगी तो ऐसे में पॉल्यूशन जो है उसकी मात्रा कम हो जाएगी, और IMD ने भी ये जताया है कि जो पॉल्यूशन है वो जल्द ही कम होने वाला है क्योंकि बारिश के आसार जनवरी में जताए जा रहे हैं। अंकिता देखिए, अगर हम पॉल्यूशन की बात करें तो पॉल्यूशन का स्तर जो है वो लगातार पिछले काफी दिनों से लगातार बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है, और IMD ने जो चेतावनी जारी की है कि आने वाले समय में जो है नए वर्ष पर जो है जनवरी में जो है बरसात होगी, और बरसात होने से जो है बिल्कुल ये सही है कि बरसात होने से जो है पॉल्यूशन का स्तर जो है वो खुद ब खुद कम हो जाएगा, और इससे जो लोगों को है बड़ी राहत मिलने वाली है। और इस समय जो है ठंड के साथ साथ जो ठंड से लोग प्रभावित हैं और पोल्यूशन ज्यादा होने की वजह से सांस और दमा के मरीज भी लगातार सामने आ रहे हैं, और इसका सबसे बड़ा कारण है कि वातावरण में जो है पोल्यूशन का स्तर जो काफी बढ़ा हुआ है, ये बड़ा चिंताजनक है। और IMD ने चेतावनी तो जारी की है कि आने वाले समय में, आने वाले दिनों में जो है बरसात होने वाली है, और बरसात होने के बाद ही पोल्यूशन का बढ़ा हुआ जो स्तर है वह खुद ब खुद कम होता नीचे आ जाएगा, और जिससे आम आदमी को राहत मिलने की पूरी संभावना बनी हुई है। जी कौशिक खान, उमेश और हमारे साथ विजेंद्र जुड़े हुए थे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो लगातार घना कोहरा जो है वो देखने को मिल रहा है, ऐसे में विजिबिलिटी भी काफी कम है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।